आपके शरीर की 90% बीमारी की जड़ चीनी है। इसीलिए हमने लिखा है चीनी कभी मत खाना। दोस्तों अगर आप चीनी खाते हैं और 1 महीने के लिए चीनी खाना छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए दोस्तों किस तरह से इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे चीनी हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? चीनी बनाने की प्रक्रिया क्या है? चीनी में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना नुकसानदेह है? जबकि चीनी बनता है गन्ने से और गन्ने से गुड़ बनता है, तो दोनों में इतना अंतर क्यों है? गुड़ खाने के लिए कहा जाता है लेकिन चीनी खाने से मना क्यों किया जाता है? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके आप सोचना और अगले 3 महीने के लिए चीनी खाना छोड़ दीजिए। फिर देखिए आपके शरीर से कितनी सारी बीमारियाँ अपने आप गायब हो जाएगी। 90% बीमारियों की जड़ें चीनी है और आज के समय में दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको मीठा पसंद है, अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो दोस्तों 50 ग्राम तो चीनी खा ही जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज के बाद आप चीनी और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं चीनी क्यों नहीं खाना चाहिए। चीनी को सफ़ेद ज़हर क्यों कहा जाता है? चीनी को दोस्तों इसीलिए सफ़ेद ज़हर कहा जाता है, चीनी बनाने में एक प्रोसीजर किया जाता है, जबकि गन्ना बनाने में कोई प्रोसीजर ज़्यादा नहीं किया जाता है। चीनी बनाने में 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं और उसमें से एक जो सबसे खतरनाक केमिकल है जिसे गंधक कहा जाता है, गंधक। दोस्तों गंधक एक अत्यंत धातु है, एक अत्यंत धातु है जो हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन ये शरीर से बाहर नहीं निकलता है। वही गंधक जो गंधक पटाखा में प्रयोग किया जाता है, गोला बारूद में गंधक प्रयोग किया जाता है, वही चीनी में प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ लीजिए को कितना नुकसानदेह है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। यह पचनेता नहीं है, हमारे शरीर में चला तो जाता है, पचता नहीं है और कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों चीनी हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चीनी का विकल्प ना है, चीनी के विकल्प बहुत है अगर आपको मिठास पसंद है, मीठा पसंद है तो ऐसे खाना चाहते तो किशमिश खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, छुहारा खाइए, आप सेब खा लीजिए, केला खा लीजिए, बहुत सारे विकल्प हैं मीठे के तौर पे, आप नेचुरल मीठा खा लीजिए। नहीं तो अगर आपको पसंद है तो आप गुड़ खाइए, शुद्ध देसी गुड़ खाइए, आनंद लीजिए, गुड़ का आनंद लीजिए। गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। गुड़ एक क्षारीय होता है और जो क्षार होता है वो हमारे हृदय के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। लेकिन चीनी हमें नहीं खाना चाहिए और आज के समय में अगर आप मीठा पसंद है, तो चीनी हर एक मीठे में प्रयोग होती है। चाहे वो आपका मीठा हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, उसमें भी चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए और आज के समय में दोस्तों चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे गाँव हो, चाहे देश हो, सबके घर सुबह किससे होती है? चाय से होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, वो बिस्तर पे पड़े रहते हैं और पहले उनको चाय मिलती तो बिस्तर छोड़ते हैं। अगर 1 कप आप चाय पी रहे हैं, तो 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी का प्रयोग होता है, ये नहीं कि 5 से 6 ग्राम चीनी मिलती है। अगर आप 50 ग्राम का कोई पैकेट बिस्किट का पैकेट खा रहे हैं, जो 50 ग्राम बिस्किट का पैकेट आता है, दोस्तों उसमें आधा-आधा चीनी होती है। नहीं तो कभी घर पे कोई मीठा बिस्किट बना के आप देख लीजिए और बिस्किट में जो चीनी डाली जाती है वो भी नुकसानदेह, उसके बाद जो मैदे से बनती है वो भी नुकसानदेह है। दोनों प्रकार की नुकसानदेह है। अब इसके कितने-कितने नुकसान हैं चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों चीनी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हृदयाघात यानी अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
चीनी दोस्तों शरीर के ओजन को अनियंत्रित कर देती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है और मोटापा होने पर शरीर में कई बीमारियां होती हैं, आपको पता है। दोस्तों चीनी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है, क्योंकि यह एक एसिडिक जब हमारे शरीर में एसिड बनेगा, हमारे पेट में एसिड बनेगा, तो दोस्तों ये हमारे हृदय पर दबाव डालती है और हमारा ब्लड प्रेशर आएगा। चीनी ब्रेन हैमरेज यानी अटैक का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों इसीलिए हमें चीनी नहीं खानी चाहिए। चीनी खाने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी। एक तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी, ऊपर से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं, सब बीमारियाँ होती हैं। और एक चीज़ ट्राई करना हो, किसी दिन आप मीठा बहुत ज़्यादा खा लीजिए, आप देखिए उस दिन आपको बाथरूम बहुत ज़्यादा लगेगी और जहाँ पे आप बाथरूम करेंगे, वहाँ पे चींटियाँ, चींटे बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। और उस दिन आप दोस्तों जल्दी से वो खाना भी नहीं पचता है। आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर उसके स्थान पर आप गुड़ करेंगे तो जो गुड़ में क्षार होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, वो खाने को पचाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों इसलिए चीनी नहीं खाना चाहिए और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आज शुगर इतनी तेज़ी से पैर क्यों पसार रहा है? क्योंकि दोस्तों आज 40 60-70 साल पहले आप चले जाइए। 70 साल पहले चीनी का प्रयोग कम होता था, गुड़ का प्रयोग होता था। लेकिन आज के समय में गुड़ का प्रयोग नहीं होता है, सबसे ज़्यादा चीनी का प्रयोग होता है और उसके कई रीज़न है। गुड़ आज महँगा मिलता है, चीनी आपको सस्ती मिलती है। गुड़ 70-80 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, चीनी 45 रुपए, 40 रुपए किलो है। सब लोग आसानी से चीनी ले लेते हैं और सबको चाय पसंद है। गुड़ से चाय नहीं लोग कहते हैं बनती है, जबकि गुड़ से चाय बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, काली चाय भी बना सकते हैं, दूध वाली भी चाय बना सकते हैं। दूध वाली चाय बनाने के, गुड़ के चाय बहुत सारे तरीके आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। बहुत सारी वीडियो पड़ी है। तो दोस्तों सीधे तौर पे जानिए, आप चीनी 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। चीनी चीनी से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, 1 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। कोई भी चीज़ चीनी वाला मत खाइए। मीठा पसंद है तो नेचुरल मीठा खा लीजिए। 1 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको ब्लड शुगर है, थायरॉइड से संबंधित बीमारी है, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है, तो ये सारी समस्याएँ दोस्तों अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका शरीर इसे ठीक करने लगेगा। ये अपने आप आपका शरीर से ठीक करने लगेगा, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ दिनचर्या में भी बदलाव आपको करना पड़ेगा। खाने-पीने में भी बदलाव करना पड़ेगा। सोने-जागने में भी बदलाव करने पड़ेगा। चिंता, डिप्रेशन से भी हमें दूर रहना पड़ेगा और दोस्तों डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों चीनी आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आप नहीं खाएँगे और ना खा कर के आप देखिए दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग, पूरा देश स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आप खुद करके देखिए दोस्तों, आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।